श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजमुख बटुकाढां पार्वती सर्वयुक्तां गुरुवर चरणावजे सर्वसिद्धिं प्रदे च। अपि च वचन देवीं कच्छपि वादयन्तीं मदीहृदय महन्तं कृष्णमूर्ति नौमि। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किं तत्त्वहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा रहता कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद नंद नंदन बाल मुकुंद परात्पर परम अखिलेश्वर आदि अनादि अनंत परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी सबके स्वामी दीन बंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्प तरु अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा रमण बांके बिहारी जी को कोटि कोटि नमः। चंद्रभूषण जी यजमान परिवार के कुल पुरोहित यथा नाम ब्राह्मण देवता विप्रवृंदों और निराकार ब्रह्म को अपने स्वर सरगम की साधना से साकार रूप देने में सक्षम संगीतज्ञ तुषार एवं उनके सहयोगी श्री नोटियाल जी, साउंड सिस्टम के मास्टर कोटला से राजू भाई और कथा पंडाल में मंगलमयी मातृमयी वैष्णव जनों सहित समस्त बहन भाइयों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। यजमान परिवार की कुल देवी माँ भगवती और श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उन्हीं के कारण अकारण करुणा के कारण भगवान की गौरवमयी गाथा का ये दूसरा अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आप सब वैष्णवों के बीच में श्रीमद् भागवत की अद्भुत रसमयी धारा में पुनः आगमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान आपको रिद्धि दे, सिद्धि दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे। आज कथा का प्रथम दिवस है। व्यवस्था बनाने में समय लग जाता है। आप सबने सुबह बहुत बड़ी लंबी कलश यात्रा की है, आप थके भी होंगे, लेकिन राधे राधे बोलेंगे तो बड़ा आराम मिलता है, इसलिए बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अब आप अपने कानों को
भगवान की कथा सुनने के लिए लगा दीजिएगा। अपने कर्मठों को कथा में कहे जा रहे एक एक शब्द का सुनने का आदेश दीजिए, क्योंकि आपके भीतर, आपके मन में चाहे कितने भी कामना हो अथवा कोई भी कामना न हो, परंतु श्रीमन नारायण की उपासना तो हम सभी को करनी ही चाहिए। इसलिए जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में उनके जो कान हैं वो सांप के बिल हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो लोग भगवान की मंगलमय कथा अपने कानों से नहीं सुनते, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। उनकी आंखें मोर पंख पे नकली आंखें हैं। जैसे मोर पंख पे आंखें बनी होती है ना, वो नकली होती है, तो उनकी आंखें भी नकली है। इसलिए अपने धन, पद, प्रतिष्ठा, अभिमान, इन सब का त्याग करके इन 7 दिनों में, इन 7 दिन रात को हरि को समर्पण कर दो। काम होता रहेगा, कोई रुकने वाला नहीं है। आप जब यहाँ संसार में नहीं थे तब भी काम हुआ है, संसार तब भी चला है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसलिए कोई काम नहीं रुकता। 20 किलो बालू में, 20 किलो मिट्टी में 5 किलो शक्कर मिला दो। क्या करो? 20 किलो मिट्टी में आप 5 किलो शक्कर डाल दो, मिला दो, और फिर किसी पहलवान को बुला लो, बोले भैया जरा अलग कर दे, तू बड़ा शक्तिशाली है ना, तो तू अलग कर दे। चलो पहलवान छोड़ो, हाथी बुला लो और हाथी को बोलो इस शक्कर से, बालू से शक्कर अलग कर दो, तो क्या कर देगा? और चींटी बुला लो तो हाँ, तो भक्ति में चींटी बन जाओ। जब भक्ति करते हो ना तो छोटा बन जाओ। चींटी बहुत छोटी है, तो बड़ा सा बड़ा पहलवान भी उसे अलग नहीं कर सकता, हाथी भी अलग नहीं कर सकता। और चींटी को बुलाओ, और बुलाने क्या, जहां अगर शक्कर मिली होगी ना मिट्टी में, चीनी, वहां चींटी अपने आप ही आ जाएगी। आएगी कि नहीं? जहां मीठा होता चींटी अपने आप आ जाती है। तो चींटी सबसे छोटी है, इसलिए उस शक्कर को प्राप्त करने के लिए दौड़ के आ जाती है, क्योंकि वो अपने को छोटी मानती है, छोटा। और जो अपने को अभिमान से बड़ा समझता है तो उस रस को नहीं प्राप्त कर सकता। मिट्टी में मिली हुई भगवत रस को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो शर्करा मिले सिकता मह, बलते न बिल गावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपलिका, बिनु प्रयास ही पावे। बिना प्रयास के चींटी को वो शक्कर प्राप्त हो जाती है। देखो शक्कर पाना, शर्करा का मिलना मुश्किल नहीं है,
चींटी का होना मुश्किल है। इसका अर्थ ये समझें कि इस जगत की बालू में, इस जगत की मिट्टी में भगवत भक्ति की जो सरकरा मिली हुई है, उसको पाने के लिए आप चींटी की भांति छोटा बन जाओ। उस भगवत रस को प्राप्त कर लेती है जैसे चींटी, ऐसे आप भी इस भागवत के रस को प्राप्त करो, छोटा बन के, नम्र बन करके, सरल बन करके। बड़े बड़े धनाढ्य भी नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कि सुभाष जी के पास बहुत धन है, लेकिन वो अपने को भक्ति में चींटी बना बैठे हैं, इसलिए उस भगवत रस को प्राप्त कर रहे हैं। आप भी इस जीवन का सदुपयोग करो। ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलता है। जिनकी दृष्टि बदल गई है, जो समझ गए हैं कि संसार मिथ्या है और भगवान की भक्ति सत्य है, तो वही ऐसे कार्य करवाते हैं। जब सारी सृष्टि बदल जाती है तो चारों तरफ से प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। कैसे? बोले जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलवर हमारे की। जब हर ओर भगवान दिखने लग जाए, नारद जी कहते हैं मेरी जहां नजर पड़ती है मुझे हर ओर घनश्याम दिखाई देते हैं। हर ओर, चारों तरफ, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में। बालक दिखता है तो उसमें ना अपने नन्हा सा काना कन्हैया दिखने लग जाता है। जब कोई बूढ़ा दिखता है तो ऐसा लगता है मानो हमारे वेद व्यास जी दिख रहे हैं। कहीं बालक, कहीं बूढ़ा, कहीं चतुरा, कहीं मूढ़ा। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान
वो जब हाथ पसारे जाना है मैंने इन्हें जमाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया काये काया तो बड़ी सुंदर है। अभिमान दिखाया काया काये काया तो बड़ी सुंदर है। जब राग की ढेरी होती है मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राग की ढेरी होती है मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। की जय। देखो वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उनके पत्तों में जल देना, उसकी डालियों को सींचना, फूल फूल को सींचना, उससे बढ़िया क्या है कि सीधे जड़ में पानी दे दो। समझ रहे हो? पत्ते पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं है, फूल फूल को पानी की जरूरत नहीं है, सीधे जड़ में पानी डालो। तो जड़ में अगर पानी डालोगे तो टहनी में, फूलों में, पत्तों में पानी अपने आप पहुंच जाएगा। पूरे वृक्ष को अपने आप जल मिल जाएगा। वृक्षों को कहते हैं पादप। पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि पदाभ्याम पिबति इति पादवः। पेड़ पांव से पानी पीते हैं। जड़ में पानी डालो ऊपर तक पहुंच जाएगा। ये पैरों से पानी पीते हैं पेड़, फुट्टा बिटी, मतलब कि पांव से जल पीते हैं। तो उनको
को जल दो, पेड़ हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं, उनके मूल भगवान नारायण को यदि आपने पूज लिया तो समझ लो कि सब देवी देवताओं की पूजा हो गई। उनकी उपासना यदि आपने कर ली तो सारे देवी देवता अपने आप पूजे माने जाएंगे, पूजा हो जाती है सबकी। इसलिए अकामः सर्व कामः, भले ही आप निष्काम हो अथवा बहुत सारी आपकी कामनाएं हो, पर मानव जीवन शरीर अगर आपको प्राप्त हुआ है और वो भी भारत की भूमि में, तो अपने को बड़ा धन्यवादी और भगवान का शुक्रगुजार समझो कि हे प्रभु, एक तो हमें मानव तन मिला और वो भी भारत की भूमि में जहां आपके सारे अवतार हुए हैं। और ये तो देवभूमि हिमाचल है, प्रत्येक बसों में लिखा होता है देवभूमि हिमाचल। क्यों है? क्योंकि ये देवताओं की भूमि है, ये राक्षसों की भूमि नहीं है, ये भोग भूमि नहीं है। इसीलिए भगवान के सारे अवतार जो हैं भारत भूमि पर हुए हैं, और उन्हीं अवतारों की ये कथा है जिसको आप आगे विस्तार से सुनेंगे। आपको, हम सबको बड़े सौभाग्य से ये कथा सुनने को मिली है, ये अवसर आया है। 1 वर्ष भी पूरा होने नहीं दिया ठाकुर जी ने। पहले कब हुई थी कथा? नवंबर में। हाँ, तो अभी नवंबर के लिए 17-18 दिन तो हैं, यानी कि साल से पहले पहले ठाकुर जी ने इस कथा का आयोजन करवा दिया। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना कि हमसे कोई यहाँ भूल ना हो जाए, क्योंकि अन्य जगह पर अगर आपसे भूल हो जाती है तो सत्संग में बैठ करके वो सारी भूल, वो सारा पाप ताप संताप मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई गलती करोगे तो उसका प्रायश्चित कहीं भी नहीं है। शास्त्र कहता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य जगह पर कोई आकर गलती हो गई है तो सत्संग में जाकर के उसका विनाश हो जाता है, वो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पर यदि आपने पुण्य क्षेत्र, जो आज आपने यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ बना दिया अपना आंगन, उसमें अगर भूल हो गई तो केवल एकमात्र ही उपाय है, और वो धर्मराज के वज्रलेप से होता है। इसलिए वहां जाने की जरूरत ना पड़े। अन्य जगह हो जाए गलती तो यहां समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहां पर किया हुआ कोई भी ऐसा न करने वाला कर्म, ना सुनने वाली वाणी, ना बोलने वाला वचन, ना देखने वाला दृश्य अगर आप देखेंगे तो उसका वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए सावधान होकर के प्रेम से और भाव से आप कथा का श्रवण करें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग अपने मन, वाणी और जीवा को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करेंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
दर्शन हो, होठ खुले तो कीर्तन हो। याद रखो राधे कृष्ण जी आपके नाम को, मन भटके तो